नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे और उनके परिणाम क्या हुए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे और उनके परिणाम क्या हुए। इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि जो गोलमेज सम्मेलन है उसको बुलाने के पीछे उद्देश्य क्या था और फिर जो है गोलमेज सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो आपको इसके बारे में बताना है। पहले आपको बताना है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए और फिर आपको बताना है कि उनके क्या परिणाम हुए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। भारत में जो है संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1930 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। यानी कि दोस्तों भारत में जो है संवैधानिक सुधार करने के लिए, संवैधानिक सुधार में कुछ प्रावधान लाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1930 से 32 के दौरान गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस समय जो है लगभग 1930 से 32 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इन सम्मेलनों को गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। जो गोलमेज सम्मेलन था उसको आयोजित करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत की राजनीतिक स्थिति को समझना, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी इस दौरान उसको समझना। इसके अलावा भारतीय नेताओं के साथ जो है चर्चा करना कि भारत में जो है किस प्रकार से संविधान में सुधार किया जा सकता है। संवैधानिक सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय नेताओं से चर्चा करना भी दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था भारत के संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए एक योजना बनाना। इस प्रकार से भारत में जो है संवैधानिक सुधार करने के लिए एक योजना बनाने के उद्देश्य से भी जो है गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन का ये इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए। फिर आपको हेडिंग बनाना है नेक्स्ट कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए। आपको प्रश्न में पूछा गया कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, इसीलिए जो है हमने हेडिंग बनाया हुआ है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए। क्योंकि आपको जो प्रश्न पूछा जाता है आप अगर एग्जैक्ट उसी का आंसर लिखते हो तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वही हेडिंग बनाना है जो आपको प्रश्न में पूछा गया है। गोलमेज सम्मेलन को बुलाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय जनता की मांगों को सुनना और एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों में स्थिरता और शांति लाया जा सके। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन को बुलाए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे जो इस प्रकार से हैं। यानी कि गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है वो ये है कि भारतीय जनता की जो मांग हो रही थी बार बार ब्रिटिश सरकार से कि हमारे संविधान में सुधार किया जाए, कि जो संविधान आपने यहाँ पर लागू किया है, जो कानून व्यवस्था लागू किया है उसमें सुधार किया जाए। क्योंकि दोस्तों जितने भी कानून व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था उनमें जो है केवल अंग्रेजों का हित था, भारतीयों का कोई हित नहीं था। इसीलिए जो है भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के शोषण से दमन के कारण कहा कि जो आपने विधि लागू किया है उस विधि में सुधार किया जाए और जब तक आप सुधार नहीं करोगे तो हम जो है आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार से भारत में जो है प्रशासनिक क्षेत्रों में स्थिरता को लाने के लिए और एक बेहतर संवैधानिक सुधार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन को बुलाए जाने के जो है निम्नलिखित उद्देश्य थे दोस्तों, जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है स्वराज की मांग। 1920 और 30 के दशक में भारत में स्वराज की मांग तेजी से बढ़ रही थी। 1920 और 30 के दशक में जो है भारत में स्वराज की मांग यानी स्वतंत्रता की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1920 से 30 के दशक में भारतीय नेताओं ने जो है कहा कि हमें अगर आप पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दोगे तो कम से कम प्रांत में तो अधिकार दो प्रशासनिक क्षेत्रों में, लेकिन जो है प्रांत के क्षेत्रों में भी भारतीयों को पूरी तरह से शासन चलाने के अधिकार नहीं मिला था। चाहे महात्मा गांधी जी हो या भारत के अन्य नेता हो, उन सभी नेताओं के नेतृत्व में जो है आंदोलन चलाया जा रहा था और अंग्रेजों के प्रति जो है विरोध किया जा रहा था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। और इस प्रकार से धरना प्रदर्शन के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर जो है दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा था ताकि जो है जो भारतीय जनता की इच्छा है उनको ध्यान में रखे ब्रिटिश सरकार। इस प्रकार से जो भारत के प्रमुख नेता उस समय थे महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जैसे कि असहयोग आंदोलन, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इसके अलावा अन्य नेताओं के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन चलाया जा रहा था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था ताकि अंग्रेज जो है हमारी इच्छाओं को समझे और संविधान में सुधार करे, हमें प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकार दे। इस तरह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक समूह स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को जो है इन पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने की जरूरत पड़ी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने जो है
स्वतंत्रता की मांग उस समय कर रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के सामने जो है यह चुनौती थी कि इनके मांगों को कैसे या तो स्वीकार किया जाए या तो उनसे छुटकारा पाया जाए। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा स्वतंत्रता की मांग बार बार की गई। तो ऐसी स्थिति में जो है ब्रिटिश सरकार को इनकी बातें मानने के लिए एक सम्मेलन लाना पड़ा और उसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो है साइमन आयोग की रिपोर्ट। साइमन आयोग जो है 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे भारतीय जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। यानी कि दोस्तों जो साइमन था, जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसके नेतृत्व में जो है एक समिति गठित की जाती है। जो भारत में बार बार संवैधानिक सुधार की मांग की गई थी, उसी को जो है जांच करने के लिए साइमन आयोग गठित किया गया था। और जब साइमन आयोग गठित किया गया था तो इसमें केवल ब्रिटिश के जो है सदस्य थे, भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया था। यही कारण है कि भारतीय जनता में भारी आक्रोश था। 1928-29 के बीच जो है साइमन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि दोस्तों 1928-29 के बीच साइमन आयोग ने, उनके सदस्यों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया, विभिन्न क्षेत्रों में घूमा और इस प्रकार से जो है 1930 में अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में भारतीय जनता की जो उम्मीदें थी और उनके जो मांगे थी, उनके मांगों को नहीं सुना गया, उनको प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, जिसके कारण जो है भारतीयों के द्वारा इसे व्यापक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। यानी भारतीय लोगों ने जब संविधान की मांग की, संविधान में सुधार करने की मांग की, तो ऐसे में जो है किसी भी प्रावधान को इन्होंने नहीं माना। इतना ही नहीं दोस्तों, साइमन कमीशन ने यह भी कहा कि भारत में जो है शासन चलाने के लिए लोग योग्य नहीं है। इस प्रकार से भारत के लोगों ने जो एक्सपेक्ट की थी, जो सोचा था, वो उनको नहीं मिला। यही कारण है कि भारतीय लोग काफी आक्रोश थे साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर और भारतीय लोगों ने फिर जो है अपनी संविधान की मांग के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, ताकि भारतीयों का भी एक अपना संविधान हो और उसमें भारतीयों के लिए अधिकार मिले। तीसरा है साइमन रिपोर्ट की कमियों को दूर करना। यानी साइमन रिपोर्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया। साइमन रिपोर्ट की कमियों और भारतीय जनता की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश लेबर सरकार ने, ब्रिटिश लेबर सरकार का मतलब है कि उस समय जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी के जो है सरकार बने हुए थे। इस प्रकार से ब्रिटिश लेबर सरकार ने जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाने का फैसला किया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के द्वारा गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो भारतीय जनता आक्रोश है, जो भारतीय जनता जो है अंग्रेजों से नाराज है, उसके नाराजगी को दूर किया जाए। तो इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना और एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारतीय लोगों के लिए स्वीकार्य हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब साइमन कमीशन को बुलाया गया तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो भारतीय नेता है, भारतीय नेताओं के साथ जो है लेबर पार्टी के जो समय सरकार था, जो प्रधानमंत्री था, वो चर्चा करेंगे और संवैधानिक सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा और एक ऐसा संविधान बनाया जाएगा जिससे भारतीय लोग जो है स्वीकार करें। स्वीकार का मतलब ही होता है जिसे भारतीय लोग स्वीकार करें, जिससे भारतीय लोगों के लिए स्वीकार्य हो। तो इस प्रकार से साइमन रिपोर्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई थी। दोस्तों थोड़ा सा जो है जल्दी आपको समझाना पड़ रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि मैं आपको अगर बहुत धीमी गति से समझाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, 30 मिनट जा सकता है और ऐसे में जो है अभी के समय में स्टूडेंट उतना पेशेंस नहीं रखता है। इसीलिए हम लोगों के सामने यह चुनौती होती है कि कम समय में आपको अधिक समझा दूं। फिर है गोलमेज सम्मेलन के परिणाम। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो गोलमेज सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहा, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारत के जो रियासतें थी उनको बुलाया गया। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो है गांधी जी को बुलाया गया। तो इस प्रकार से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है मतभेद के कारण यह सम्मेलन भी विफल रहा। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये भी जो है विफल हो गया, क्योंकि दोस्तों उस समय जो मुस्लिम लीग था वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था और जो है जब गांधी जी वहां पर गए तो वहां पर जो सरकार थी उस समय उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की भी बात कर दी। यही कारण है कि महात्मा गांधी जी वहां पर काफी नाराज हुए और वहां से तुरंत उठकर वापस आ गए और दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है इसी में जो है गांधी और इरविन के भी समझौता होगा और समझौता के बाद ही जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे
और नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो वही है कि इरविन और गांधी के बीच क्या समझौता हुआ था। तो पहला जो है गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो है सांप्रदायिक दीवारों और मजबूत हो गई, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो मुसलमान थे और हिंदू उनके बीच जो है सांप्रदायिक दीवारें और गहरी हो गई और मजबूत हो गई। दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और बढ़ गया, यानी कांग्रेस पार्टी जो था, कांग्रेस राजनीतिक दल जो था और जो मुस्लिम लीग था, उन दोनों के बीच जो है और अधिक मतभेद बढ़ गया। एक तरफ जो है कांग्रेस चाहती थी कि जो है भारत का विभाजन ना हो, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन हो जाए और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो पाकिस्तान के रूप में। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद थी। तीसरा है हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहे, लेकिन इन सम्मेलनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहा। जो उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था वो तीनों गोलमेज सम्मेलन उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई। यही कारण है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। लेकिन गोलमेज सम्मेलन के कारण दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। चौथा है कि इन सम्मेलनों के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, यानी कि गोलमेज सम्मेलन का जब विरोध किया भारतीय लोगों ने, इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम गोलमेज सम्मेलनों का सबसे जो है महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन था उसका जो सबसे प्रमुख परिणाम माना जाता है वो माना जाता है भारत शासन अधिनियम को लाना। और जो भारत शासन अधिनियम था इसमें प्रांतीय और संघीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान था, यानी प्रांत में जो है भारतीयों को प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकार दिया गया और केंद्र स्तर पर भी जो है भारत को प्रशासन में थोड़ी बहुत भागीदारी मिली। तो इस प्रकार से सबसे जो बड़ा परिणाम माना जाता है गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख परिणाम माना जाता है वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम को लाना। और फिर अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि गोलमेज सम्मेलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। हालांकि ये सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए, हालांकि जो है गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन इन सम्मेलनों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गति प्रदान की, यानी कि इस सम्मेलन के कारण भारत में जो है राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से फैली और भारत में स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान किया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये समझनी जरूरी है कि हिस्ट्री मेजर पेपर 8 में कौन कौन से क्वेश्चंस VVI है जो आपको पढ़ के जानी चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 14 क्वेश्चन था इस बार, लेकिन इसमें जो है आपको सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाने हैं, कुछ ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे कि पहला है खिलाफत आंदोलन, इस प्रश्न को आपको करके ही जाना है और ये प्रश्न का जो है वीडियो हमने करवा दिया है और सभी वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हो। दूसरा है रोलेक्ट एक्ट, तो इसको भी पूछा जा सकता है और ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये आपको या तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है या तो 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तीसरा है असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, 100% पूछा जा सकता है ना, तो इसको आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला और दूसरा छोड़ दोगे, उसको भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ ये प्रश्न तो आना ही आना है। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इसको भी करके जाना है। पांचवा भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जितने बार भी मैंने पेपर देखा सभी पेपर्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जो पांचवा क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है सभी पेपर में हमने देखा, जितने ईयर्स पूछा गया है पेपर उन सभी पेपरों में इसकी चर्चा की गई है, तो इस प्रश्न को भी आपको करके जाना है। इसके अलावा छठा है गोलमेज सम्मेलन, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो हमने आपको आज करवा दिया है। बाकी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी के ये जो है 4 क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने आपको अभी नहीं करवाया है और बहुत जल्द जो है इसी चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसके कारण जो है गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि ये जो है आपको 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इस प्रकार से तैयार करेंगे ताकि अगर 5 मार्क्स में भी पूछा जाए या 15 मार्क्स में भी पूछा जाए तो हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल पूछा जाता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यप्रणाली की विवेचना करें। इसके अलावा भारत के विभाजन के कारण, इसको भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और एक है भारत के स्वतंत्र होने के कारण, तो ये सभी हमने VVI क्वेश्चन आपको बता दिया है। पहले से जो है मेजर पेपर 8 के लगभग 7 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आपको जो है इसका जो है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके देख सकते हो या तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।